इस बार की सर्दियां गांव में कुछ ज्यादा ही सितम ढा रही थी। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। बाहर घना कोहरा ऐसा छाया था मानो आसमान ने जमीन को सफेद चादर उड़ा दी हो। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी और रात का सन्नाटा अब डरावना होता जा रहा था। सब कुछ खामोश था, लेकिन उस खामोशी में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये काली रात कोई राज खोलने वाली है। हर रोज की तरह उस रात भी कामकाज निपटाकर गांव के कुछ लोग अलाव के पास पीपल वाली चौपाल पर जमा हुए थे। दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहाँ गपशप करना हमारी पुरानी आदत थी, मगर आज की रात माहौल कुछ अलग था। ठंड हड्डियों को गला रही थी और बातें भी कुछ डरावनी हो रही थीं। अरे भाई, तुम लोग धीरे बोलो। कल रात माधव ने शमशान वाली पुलिया के पास कुछ देखा है। वो बता रहा था कि वहाँ एक औरत सफेद कपड़ों में घूम रही थी। उसे देखकर माधव को तो बुखार चढ़ गया है। हाँ यार, मैंने भी सुना है। कहते हैं इस बार की ठंड में कुछ रूहानी ताकतें भी जाग गई हैं। लेकिन यार, ये जगमोहन काका अभी तक आए क्यों नहीं? उनके बिना तो अलाव तापने में भी मजा नहीं आता। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी धुंध को चीरती हुई एक परछाई हमारी तरफ बढ़ती दिखाई दी। पहले तो सब डर गए, लेकिन पास आने पर सुकून मिला। वो कोई और नहीं, हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग और किस्सा गो जगमोहन काका थे। काका चुपचाप आकर आग के पास बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अरे भाई, जरा जगह देना। आज तो ठंड ने जैसे हड्डियों का पानी ही जमा दिया है। खेत से लौटते वक्त इतनी देर हो गई कि लगा आज तो घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। रघु, जरा गर्मा गर्म चाय तो पिला, गला एकदम बैठ गया है। लो भाई, गर्मा गर्म चाय आ गई। और देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे मतलब अपने काका आ गए, कोहरे में दिख ही नहीं रहे थे। काका, आप इतनी देर से आए, हम तो डर ही गए थे। हमें लगा आप भी किसी भूत प्रेत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। और काका, आज कोई डरावनी वाली कहानी सुनाओ ना, जिसे सुनकर मजा आ जाए। तभी चाय की चुस्कियों के बीच काका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जो कहा उसने वहां बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने अपनी जवानी का एक ऐसा किस्सा सुनाना शुरू किया जो आज तक उनके सीने में दफन था। अरे बस करो तुम लोग, मेरी इतनी तारीफ मत करो। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ बीती हुई एक सच्ची घटना है। उस वक्त मैं यही कोई 25-26 साल का रहा हूँगा। गरम खून था, किसी से डरता नहीं था। लेकिन उस रात ने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया। अगर तुम लोग कमज़ोर दिल के हो तो अभी उठकर चले जाओ, क्योंकि ये किस्सा सुनकर रात को नींद नहीं आएगी। काका की बातें सुनकर हमें लगा जैसे हम उसी दौर में पहुंच गए हैं। काका बता रहे थे कि वो करीब 25 साल के थे। एक रात वो अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही थी। सुनसान रास्ता और ऊपर से वो तूफानी रात। इससे पहले कि हम खौफ के इस मंजर में खो जाएं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए आज के डर की शुरुआत करते हैं। हाँ तो सुनो, मैं रामपुर वाले अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी रिमझिम होती तो कभी मूसलाधार बरसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत मुझे आगे जाने से रोक रही हो। मैं भीगते हुए एक पुरानी चाय की टपरी पर रुका। वहाँ सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं चाय पी ही रहा था कि अचानक न जाने कहाँ से एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे कांपती हुई आवाज़ में मदद मांगी। बेटा, ओ बेटा, ज़रा मेरी बात सुनोगे? क्या तुम मुझे आगे काली पहाड़ी तक छोड़ दोगे? बहुत अंधेरा हो गया है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरी उम्र हो गई है ना, अब अकेले चलने में डर लगता है। ऊपर से ये बारिश, बस थोड़ा सहारा दे दे बेटा, तेरा भला होगा। मैंने सोचा बेचारी बुढ़िया है, मदद कर देता हूँ। उसने कहा उसे काली पहाड़ी के पीछे वाले गांव जाना है। मैंने उससे पूछा कि अम्मा, तुम मेन रोड से क्यों नहीं जाती? नहीं बेटा, वो बिशनपुर वाला पुल तो पानी में डूब गया होगा। मैंने आते वक्त देखा था, पानी बहुत ऊपर था। तुम मेरे साथ इस जंगल वाले रास्ते से चलो,
ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे उसकी बात सच लगी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। हम जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। वो जंगल आज भी याद करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ चल रहे हों और वो अम्मा वो मेरे आगे आगे चल रही थी, लेकिन उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, अम्मा तुम्हारा घर और कितना दूर है? उसने बस सामने उंगली उठा दी। बस बेटा, मेरा घर अब पास ही है। वो देखो, वो जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, बस वहीं। तुम थक गए होगे, थोड़ा तेज चलो। अचानक बारिश तूफान में बदल गई। उस बुढ़िया ने कहा, अब बेटा, इतनी तेज बारिश में अब तुम कहाँ जाओगे? आज रात यहीं रुक जाओ ना, मेरे पास। जैसे ही हम उसके घर पहुंचे, मैं सन्न रह गया। वो घर नहीं, कांटों और झाड़ियों के बीच बना एक वीरान खंडहर था। मैंने डरते हुए पूछा, अम्मा तुम यहाँ अकेली रहती हो? उसने जवाब दिया कि वो अपनी बहू के घर से आ रही है। लेकिन तभी मुझे उस खंडहर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने चौंक कर पूछा, अम्मा अंदर कौन है? उसने कहा, डरो मत बेटा, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है, बस मैं हूँ और अब तुम हो। लेकिन आवाज साफ थी। तभी बिजली कड़की और रोशनी में मैंने उस बुढ़िया का असली चेहरा देखा। वो चेहरा इंसान का नहीं था, उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। मैं वहां से जो भागा हूँ बेतहाशा, न कांटे देखे न पत्थर, बस दौड़ता रहा। पीछे से उसकी भयानक हंसी की आवाज गूंज रही थी। भागते भागते मैं पास के गांव में पहुंचा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो लोगों ने बताया कि उस जंगल में एक चुड़ैल का साया है जो मुसाफिरों को रास्ता भटकाकर मार देती है। उस रात मैं बाल बाल बचा था। काका, आपकी कहानी सुनकर तो मेरा गला सूख गया। मतलब वो औरत सच में चुड़ैल थी? आपको तो सच में भगवान ने ही बचाया उस रात। इसलिए बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सुनसान रास्ते पर अगर कोई अनजान मदद मांगे तो दिल की नहीं दिमाग की सुनना। कभी कभी इंसान की शक्ल में मौत भी मदद मांगने आ सकती है। आज भी जब वो उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, और उस दिन उन्होंने हमें एक ऐसी नसीहत दी जिसे हम कभी नहीं भूल पाए। इंतजार में जो कहानियाँ गांव की रातों में फुसफुसाती हैं, वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे सिर्फ छिप जाती हैं, अगली चीख का इंतजार करती हुई।